अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वरीन टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम ये टैबलेट के फॉर्म, इंजेक्शन के फॉर्म, कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में दी है। डाइक्लोफेनेक सोडियम की मुख्तलिफ ब्रांड होती है, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड होती है, मशहूर ब्रांड होते हैं, वो वरीन है, जो आम दर्दों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये एक पेनकिलर है, एनसैड ग्रुप यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से इसका ताल्लुक है। यह मेडिसिन दर्द और सूजन को खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। आज मैं आपको वरीन टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वरीन टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो यह मेडिसिन जोड़ों के जो दर्द होती है, आर्थराइटिस होती है, इस जोड़ों के दर्द को, घुटने के दर्द को, यानी आपकी गाउट पे जो दर्द होती है, इस दर्द को खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रेमेटोइड आर्थराइटिस हो, हड्डियों में जो दर्द होती है, जोड़ों में जो दर्द होती है, सूजन होती है, इसके लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। या आपके कोई बॉडी में जिधर भी आपकी जिस्मानी दर्द हो, खान में दर्द हो, आपकी खान में जो दर्द होती है, दांत में जो दर्द होती है, या आपने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद जो दर्द होती है, जख्म हुई है, आपको कोई चोट लगा है, एक्सीडेंट हुए है, या इस जख्म और चोट लगने से जो दर्द होती है, इसको खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। अगर खाते में जो माहवारी के दर्द होती है, इसको खत्म करने के लिए भी बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। आपके सर में जो दर्द होते हैं, माइग्रेनल हेडेक यानी आपकी माइग्रेन होती है, लेकिन माइग्रेन के लिए बेहतर है कि आप वरीन इंजेक्शन लगाए टैबलेट के बजाय। तो आपकी जो सर में जो दर्द होती है, माइल्ड से मॉडरेट की जो दर्द होती है, इनको खत्म करने के लिए जिस्मानी जिधर भी आपके बॉडी में दर्द हो, दर्द को खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से आपकी जो दर्द है वो खत्म हो जाएगी। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से स्टमक पेन हो सकती है। सबसे खतरनाक एडवर्स इफेक्ट इसकी स्टमक पेन है। इसके अलावा नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेस और एलर्जिक रिएक्शन बाज लोगों को भी खास कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सीरियस एडवर्स इफेक्ट स्टमक पेन है। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये टैबलेट इन लोगों को नहीं देना चाहिए जिसकी स्टमक पेन हो, यानी स्टमक अल्सर हो, इसकी मैदा खराब है तो इसको नहीं देना है। हार्ट पेशेंट, दिल के मरीज को भी नहीं देना चाहिए, आस्थमा पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए, लिवर डिजीज को भी, और प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो 50 से 75 मिलीग्राम की टेबलेट आप दिन में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम हस्ब जरूरत। जब आपकी दर्द ना हो तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर दर्द हो तो फिर इसका इस्तेमाल करना। अगर आप 100 मिलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना हो। सस्टेन रिलीज की पाम में है, यानी इसका एक्शन 24 घंटे है, इसलिए आप 100 मिलीग्राम की टेबलेट, एक ही टेबलेट आप इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद। नहर मुंह में इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। खाने के बाद एक ही ग्लास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मैदा खराब है तो आप दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर हो और फिर भी दर्द हो तो इससे पहले आपको चाहिए कि इससे कोई मैदा की जो भी टेबलेट आते हैं, जो ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, फेंटाफेराजोल है, इससे पहले वो इस्तेमाल करें, बाद में इस टेबलेट का इस्तेमाल करें ताकि आपको मैदे की कोई इशू न बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।